मैं बता रहा हूँ, मेरे नबी की तारीख उठाइए, मेरे नबी के बचपन की तारीख उठा करके देखिए। अल्लाह अकबर, सरकार बाहर से तशरीफ लाए हैं, उम्र शरीफ 6 बरस की है, बचपन का ज़माना है। घर के अंदर आए, माँ नज़र नहीं आई। जवानों, माँ से प्यार किया करो, माँ से मोहब्बत किया करो, इनकी कदर कर लो, इनकी कदर कर लो। माँ बाप बड़ी अजीम नेमत होते हैं। घर में तशरीफ लाए, माँ का चेहरा नज़र नहीं आया। जैसी माँ का चेहरा नज़र नहीं आया, सरकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यूं निगाह उठाई आसमान की जानिब, दिल में ख्याल गुजरा, ए मेरे परवरदिगार, बाप का साया तो पैदा होने से पहले ले लिया, आज मेरी माँ नजर नहीं आ रही है। इतनी बात अभी दिल पे महबूब के गुजरा है ख्याल, इतने में रब ने महबूब के दिल पे इल्हाम फरमाया, ए मेरे महबूब उदास ना हो, घर के अंदर चले जाओ, माँ अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार मकान के अंदर तशरीफ लाए हैं। क्या देखते हैं, मकान कमरे के अंदर मेरे नबी की अम्मी ने यूं पैर खड़े किए हुए हैं और ऐसे हाथ बांधे हैं, सर घुटनों के बीच में रखा हुआ है। आक़ा करीम तशरीफ लाए, जैसे अंदर आए हैं, माँ आहिस्ता आहिस्ता हिचकी भर के आंसू बहा रही थी। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने माँ को रोते हुए देखा, आए और माँ के गले में यूं हाथ डाले हैं, अपने घुटने मुस्तफ़ा ने जमीन पे रखे हैं और रखने के बाद इरशाद फरमाते हैं, माँ रो रही हो। इतना कहना था, तुमने भी देखा होगा जब कोई छुप के रोया करता है और उसके पीछे से कोई हाथ रख दे और कहते क्यों रो रहे हो, तो अब उसको लगता है कोई तसल्ली देने वाला आ गया है। फिर ज़ब्त के बंधन टूट जाते हैं, फिर वो चीख मार के रोना शुरू कर देता है। जैसे मेरे नबी ने कहा था, माँ रो रही हो, इतना सुनना था, माँ के ज़ब्त के बंधन टूट जाते हैं। जो दर्द हिचकियों में था आहों में बदल जाता है, जो दर्द सर्द आँख में था फिर वो चीखों में बदल जाता है। मेरे नबी ने अपनी माँ को सीने से लगाया। अब आलम यह था मेरे सरकार का, माँ को रोते हुए मेरे सरकार ने देखा है। आक़ा करीम अपने लबों को लेकर के गए और जाने के बाद मेरे सरकार ने अपने होठ माँ के होठ पे रख दिए हैं और गले में हाथ पड़ा है। अब सरकार भी माँ के साथ आंसू बहा रहे हैं, सरकार इस दर्द के साथ रोए हैं। क्या करीम के आंसू माँ के रुखसार पे गिर रहे हैं और माँ के आंसू सरकार के रुखसार पे गिरते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना प्यारे, सरकार जब इस दर्द के साथ रोए हैं, आक़ा करीम के आंसू गिरे हैं, माँ ने बेटे के सर पे हाथ रख के कहा, लख्त जिगर तुम क्यों रो रहे हो। मेरे नबी ने कहा था, माँ बता तो सही रोने की वजह क्या है। उसके बाद आका ने अगला जुमला इरशाद फरमाया था, ए माँ इसलिए रो रही हो कि खुदा ने तुम्हारे बेटे को यतीम बनाया है, या इसलिए रो रही हो कि तुम्हारा बेटा कमजोर है, या इसलिए रो रही हो कि तुम्हारा बेटा छोटा है। आका करीम फरमाते हैं, ए माँ अगर ये सोच करके रो रही हो कि तुम्हारा बेटा कमजोर है तो आप इशारा फरमाइए, अगर आप कहेंगी तो आपका बेटा आसमान से चांद सितारों को तोड़ करके कदमों में लाके डाल देगा। जैसी इतनी बात सुनी है, माँ ने लख्ते जिगर को सीने से लगाया, नूरी नजर को प्यार किया, इरशाद फरमाती है, बेटे मैं इस वजह से नहीं रो रही हूँ कि तुम खुदा ने तुझे कमजोर बनाया है, बल्कि आज मुझे तेरे गुजरे हुए बाप अब्दुल्ला की याद आ गई है। इतना सुनना था। मेरे नबी फरमाते हैं, माँ चाहती क्या हो। सैयदा आमिना कहती है, ए मेरे लख्ते जिगर, मेरा दिल चाहता है काश मैं तुझे लेकर के तेरे बाप अब्दुल्ला के मजार पे जाऊं और जाने के बाद उन्हें सलाम करूं और सलाम करने के बाद उनसे कहूंगी, अब्दुल्ला तुम तनहा छोड़ के आए थे, लेकिन देखो आज आमिना तनहा नहीं आई है, बल्कि तुम्हारे चमन का सबसे प्यारा फूल मोहम्मद अपने हाथ में लेकर के आ गई है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने इतना सुना है, माँ की गोद से उठते हैं, सीधे दादा की गोद में जाके बैठ जाते हैं। कभी दादा की दाढ़ी चूम रहे हैं, कभी माथा चूम रहे हैं, कभी लबो रुखसार चूम रहे हैं। दादा ने कहा था, बेटे बता तो सही रोने की वजह क्या है, आंसू क्यों बहा रहे हो। जैसी इतनी बात कही है, मेरे सरकार फरमाते हैं, दादा हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। मेरे आका करीम फरमाते हैं, दादा हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। सरकार फरमाते हैं, बेटे मांगो, क्या मांगना चाहते हो। सब मेरे सरकार ने फरमाया था, दादा हम ये चाहते हैं अगर आप इजाज़त दें तो हम अपने ननिहाल में घूमने के लिए चले जाएं। याद रखिए, तवज्जो है आपकी मेरी तरफ। बहुत अच्छा बयान चला, बहुत बेहतरीन। अगर ये बंद भी हो जाएगा इंशाअल्लाह तो टाइम तो ऐसे भी हो जाएगा पूरा। बस आप जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं उसी मोहब्बत से सुने। कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। इस नजरिए से सुनिए, मैंने सरकार की माँ का जिक्र छेड़ा है। क्यों जानते हो? इसलिए छेड़ा है कि अगर कोई मेरी माँ की तारीफ करे मेरा कलेजा ठंडा होगा,
और कोई नबी की माँ की तारीफ करे, गुंबद खजरे वाले के सीने में ठंडक पड़ जाएगी। तवज्जो है? हाँ बोलो जरा सुभान अल्लाह। बस गौर फरमाइए, मेरे सरकार दादा जान से जाके कहते हैं, दादा हम मदीना जाना चाहते हैं। याद रखिए, मेरे सरकार का ननिहाल भी मदीना है, मेरे सरकार के वालिद का ननिहाल भी मदीना है, और मेरे सरकार के दादा का ननिहाल भी मदीना है। बड़ा गहरा ताल्लुक सरकार का शहर मदीना से है। और शहर मदीना जाते हुए रास्ते में सरकार के वालिद की कब्र पड़ा करती थी। तवज्जो करें, रास्ते में जाते हुए मेरे सरकार की वालिद की कब्र पड़ती थी। मेरे सरकार ने जब इतनी बात कही, दादा ने कहा बेटा बस इतनी बात कहा? जी। आपने फरमाया ठीक है। अगले दिन जैसी सूरज निकला, सरकार के दादा ने हजरत उम्मे ऐमन, हजरत सैयदा आमीना और मेरे सरकार, इन तीन लोगों को मदीना जाने वाले काफिले के साथ रवाना कर दिया। तवज्जो है? हाँ, मदीना जाने वाले काफिले के साथ रवाना कर दिया। मेरे सरकार 1.5 महीना लगभग वालिदा के साथ मदीना शरीफ रहे। 1.5 महीना वापस आ रहे थे काफिले के साथ। मकाम अब्वा में पहुंचे, वालिद की कब्र पे हाजिरी दी। वापस पलट रहे थे कि सैयद आमीना की तबीयत खराब होने लगी। वो जवानों, आज हमारे माँ बाप बीमार होते हैं तो हम माँ बाप की बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं होते। माँ अगर कह दे बेटे ये दवा का पर्चा रखा है, कई दिन हो गए दवा खत्म हुए, बेटे मेरी दवा ला देना, तो डायरेक्ट हम कहते हैं हम तुम्हारी दवा लाएं या अपने बच्चों का खर्च उठाएं। ये बेवकूफी है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, बाप की जरूरत है पूरी तुम करो, माँ की जरूरत है तुम पूरी करो, तुम्हारी जरूरत है खुदा पूरी कर देगा। हम तो जानते ही नहीं जरूरत है पूरी कराना। जिसके दरवाजे पे रब ने सब कुछ रखा, हमने उससे रिश्ता तोड़ दिया और फिर भागे फिर डोरी दे दे, तावीज दे दे। अबे डोरी और तावीज में सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा डोरी तावीज तो उसके गले में लटके होते जो तुझे डोरी तावीज से जिंदा रखना चाह रहा है। मैं तो दावे से कहता हूं माँ बाप नाराज है, पूरा कुरान गले में लटका लो, कुछ नहीं हो सकता। माँ बाप को राजी कर लो, उनकी दुआएं मिल जाएंगी, फिर किसी तावीज की जरूरत नहीं रह जाएगी। हाँ, दुआ तावीज असर है इसमें, लेकिन ये तभी कामयाब हैं जब घर के अंदर माँ बाप राजी होंगे। इनकार नहीं है इससे, ये कुछ नहीं है, मगर इनके भी असर के लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। अगर माँ बाप बीमार हैं उनकी फिक्र करें। मेरे नबी की वालिदा की तबीयत खराब हुई, रास्ते में काफिले के साथ आ रहे हैं, तबीयत इतनी बिगड़ने लगी, इतनी बिगड़ने लगी। जब तबीयत बिगड़ी तो हजरत हलीमा, हजरत सैयदा आमिना कहती हैं, उम्मे ऐमन कहा जी सैयदा, का अब मुझसे सवारी पे बैठा नहीं जाता, कहना क्या चाहती हो? का काफिले से कह दो जरा ठहर जाए, कुछ देर आराम कर लें, जब तबीयत सही हो जाएगी फिर हम चलेंगे। काफिला ठहर गया, दोपहर का वक्त था। सरकार माँ के सर को गोद में लेकर के बैठे हैं। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, शाम का वक्त करीब आने लगा। बजाय इसके कि तबीयत सुधरती, तबीयत बिगड़ती गई, बिगड़ती गई। तबीयत जब बिगड़ती गई, शाम का वक्त होने लगा, तब काफिले वालों ने कहा था, ए उम्मे ऐमन, सैयदा से पता करो, अगर ये साथ चलें तो हम ठहरते हैं, और अगर ये साथ ना जाएं तो फिर हमें जाने की इजाजत दे दो, ताकि हम अपने वक्त से अपना सफर कर सकें। जैसी काफिले ने इतनी जाने की बात कही, ये आवाज मेरे नबी के कानों से टकराई है। जरा सोचो तो सही, चारों तरफ जंगल है, दूर दूर तक किसी तबीब का पता नहीं है, एक 6 साल का बच्चा है, एक खातून उम्मे ऐमन है, और काफिला है कि जाने की बात कर रहा है। सूरज है कि छुपने लगा है, काफिला अपने सफर की तैयारियों में है। मेरे नबी ने माँ का चेहरा देखा, आंख में आंसू आ गए। माँ ने कहा, बेटे इन्हें जाने की इजाजत दे दो। जब काफिले को जाने की इजाजत मिली, काफिला जाने लगा। अल्लाह अकबर। 6 साल की उम्र मेरे सरकार की है। एक निगाह जाते हुए काफिले पे डाल रहे हैं, दूसरी निगाह छुपते हुए सूरज पे डाल रहे हैं, और माँ के सर को गोद में रख के मेरे नबी बैठे हुए हैं। जब तबीयत खराब होना शुरू हुई है, मेरे नबी माँ के बालों में हाथ डाल रहे हैं। फरिश्तों ने कहा था, या अल्लाह इजाजत दे दे, हम तेरे महबूब की माँ की खिदमत के लिए चले जाएं। कुरान जन्नत ने कहा था, रब इजाजत दे दे। रब ने फरमाया था, नहीं, मेरे महबूब का मामला है। अल्लाह अकबर। अब मंजर जरा मुलाहिजा कीजिए, काफिला चला जाता है, तबीयत बिगड़ने लग जाती है। अचानक हजरत हलीम, हजरत सैयदा
आमीना अपनी आंखों को खोलती है और खोलने के बाद हजरत उम्मे ऐमन की तरफ देखती है और देखने के बाद इशारा करके बुलाया, कहा उम्मे ऐमन जरा करीब आ जाओ। हजरत उम्मे ऐमन करीब आई है। नबी की वालिदा ने अपने शहजादे का हाथ पकड़ा है और पकड़ने के बाद हजरत उम्मे ऐमन के हाथ में दे के कहा था, उम्मे ऐमन अब मैं दुनिया से जा रही हूँ, आज के बाद मेरे बेटे की जिम्मेदारी तेरे हवाले है। याद रखना जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं वो बच्चे दीवार से लग के रोया करते हैं। याद रखना आज के बाद मेरा मोहम्मद दीवार से लग के न रोने पाए। अगर ये दीवार से लग के रोएगा तो आमीना की रूह तड़प जाएगी। इतना कहने के बाद आपने अपने शहजादे का हाथ उम्मे ऐमन के हाथ में दिया है और खुद आंसू बहा रही है। जैसी कुछ देर गुजरी है हजरत सैयदा आमीना ने यूं बाजू फैलाए हैं और फैलाने के बाद अपने बेटे की तरफ देखा और देखने के बाद फरमाया था, ए मेरे शहजादे मोहम्मद, आज से पहले तूने हजरत हलीमा सादिया से लोरियां सुनी है, उनकी बेटी सीमा से लोरियां सुनी है, उससे पहले तुमने सौबिया से लोरियां सुनी है। आज आखिरी बार अपनी माँ सैयदा आमीना से लोरियां सुन लो। ये कह के आवाज थी, मेरे सरकार तोड़े हैं, माँ के सीने से लग जाते हैं। माँ ने शहजादे के आंसू पोंछे और इरशाद फरमाती है, मेरे शहजादे आंसू ना बहा, तेरी दुनिया में अजीम शान है, निराली शान है बेटे। जब तू पैदा हुआ था तो कोई आवाज दे रहा था और ये कह रहा था ये बच्चा बड़ी अजीम शान वाला है। आने वाले जमाने में इस बच्चे का रुतबा इतना बुलंद होगा कि सारा जमाना इस बच्चे का गुलाम बनाया जाएगा और इस बच्चे को सारे जमाने का इमाम बना दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शाने मुस्तफा। फरमाया बेटे आंसू ना बहा। आप बातें करते करते बेहोश हो गई। मेरे नबी ने मां के सर को संभाला, गोद में रखा, एक हिचकी सैयदा आमीना ने ली और रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। जब मां का विसाल हुआ फरिश्तों में कोहराम मच गया। या अल्लाह ये क्या मामला है, बाप का साया तो पैदा होने से पहले ले लिया और अब माँ को भी 6 साल की उम्र में ले लिया। रब ने फरमाया मेरा महबूब है। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह महबूबों के साथ तो ऐसा नहीं किया जाता। तो रब ने फरमाया फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने कहा था या अल्लाह इस रात से पर्दा हटा दे, हमें भी बता। रब ने फरमाया मैंने माँ बाप का साया इसलिए ले लिया ताकि मेरे महबूब पे किसी का साया ना हो और सारे जमाने पे सिर्फ मेरे महबूब का साया होना चाहिए, इसलिए महबूब के सर से साया लिया। अल्लाह अकबर। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जैसी माँ ने अपने होठ बंद किए, सांसें थमी, मेरे नबी ने अपना मुंह माँ के मुंह पे रखा और रो के कहा माँ और बोलो ना, माँ और बोलो ना। इतने में उम्मे ऐमन ने सरकार के कांधे पे हाथ रख के फरमाया बेटे जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं 2 मरतबा उम्मे ऐमन ने कहा, सरकार ने फरमाया था माँ बोलो। फरमाते हैं अगर तीसरी मरतबा नबी कह देते माँ बोलो तो फरमाते हैं कि मलकुल मौत को रूह वापस करना पड़ जाती, सैयदा आमीना को उठ के बोलना पड़ जाता। जिंदाबाद नबी की शान है। अल्लाह अकबर। माँ का विसाल हुआ। उम्मे ऐमन बयान फरमाती जवानों जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए कभी कब्रिस्तान भी चले जाया करो, कभी उनकी कब्रों पे भी चले जाया करो। मेरे नबी ने फरमाया जो जुमे के दिन अपने माँ बाप या माँ या बाप या किसी एक की कब्र पे जाएगा, मेरे नबी ने फरमाया हाजिरी देने जाएगा तो अल्लाह उसका नाम जन्नतियों के नाम में तहरीर फरमा देगा। जाया करो कब्रिस्तान, इसलिए कि वो तुम्हारा इंतजार करते हैं। यह अकीदा यह सोच न रखा करो वो मर गए तो मिट्टी में मिल गए। अगर वो मिट्टी में मिल जाते तो मेरा नबी जुमे के दिन जाने का हुक्म न देता। और सोचो जिसकी कब्र की मिट्टी देखने वाले को अल्लाह जहन्नमी है तो जन्नती बना देता है, तो सोचो जिसकी कब्र की मिट्टी देखने के इतने रुतबे बुलंद हो जाते हैं उसका चेहरा देखने में अल्लाह कितने रुतबे बुलंद फरमाता होगा। गौर किया करो इन बातों पर। सिर्फ मीठी बातें हजम नहीं, कभी कड़वी भी हजम किया करो।
चले जाया करो वक्त मिला करे तो कब्रिस्तान। अल्लाह अकबर। मेरे नबी हैं, उम्मे ऐमन बयान फरमाती हैं, कहती हैं उस वक्त का मंजर याद आता, कलेजा फटता है आज भी। जब मेरे नबी की वालिदा का इंतकाल हुआ, फरमाती चारों तरफ कोई ना था, सिर्फ हम दो थे, सरकार थे और मैं थी। फरमाती हमने अपने हाथ से सरकार की अम्मी की कब्र बनाई, पत्थर हटा हटा करके। फरमाती फिर सैयदा आमीना को हमने उस कब्र के अंदर लिटाया। फरमाती मैं देख रही थी नबी पत्थर रखते जा रहे थे, आंसू बहाते जा रहे थे। उम्मे ऐमन फरमाती किसी बच्चे ने आज तक अपनी माँ की ऐसी कब्र नहीं बनाई होगी जैसी कब्र मेरे नबी ने अपनी वालिदा की बनाई है। फरमाती हैं कि सरकार अपने हाथ से पत्थर रखते जाते थे, आंसू बहाते जाते थे। फरमाती कब्र बन के तैयार हो गई और उसके बाद फिर मैंने नबी को हाथ पकड़ा और लेकर के जब चलने लगी, फरमाती हैं कि मैं पहाड़ी के टीले से जब उतरने लगी मैंने हाथ छोड़ दिया कि अब तो उतर जाएंगे। फरमाती मैं हाथ छोड़ के पहाड़ के दामन में आई, जब पीछे मुड़ के देखा तो सरकार का पता नहीं था। फरमाती मैं डर गई, मैं सोचने लग गई कोई जानवर तो नहीं ले गया, कहीं कोई परिंदा तो पकड़ के नहीं ले गया। फरमाती ये सोच करके मैं पीछे को दौड़ी। फरमाती जब मैं आई ना पहाड़ी की चोटी पर, फरमाती जब मेरी निगाह सरकार के ऊपर पड़ी तो कलेजा फटने लगा था। फरमाती मैंने देखा नबी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे थे। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन फरमाती है मैंने ये मंजर देखा, कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगा था। मैं दौड़ करके गई, मैंने सरकार का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के अपनी सवारी पर सरकार को बैठाया है और जब मक्के की तरफ लेकर के चली, मेरे सरकार मुड़ मुड़ के अपनी माँ की कब्र अनवर को देख रहे थे। फरमाती वो अजीब मंजर था जिस वक्त मेरा नबी मुड़ मुड़ के माँ के कदमों को देख रहा था। एक दिन था कि नबी अपने हाथ से माँ की कब्र बना रहे थे और कब्रिस्तान में जाने से रोकने वालों, कब्रों के निशान मिटाने की बात करने वालों, कभी नबी की जिंदगी भी उठा के देख लिया करो ताकि तुम्हारे मुंह पे ताला लग जाए। मेरे नबी फरमाते, हजरत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि नबी मुड़ मुड़ के माँ की कब्र को देख रहे थे। एक दिन वो था कि नबी माँ की कब्र बना करके आए हैं, फिर एक दिन वो आया है मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया है, फिर यही मस्जिद नबवी है, इसी की दीवार से सरकार टेक लगा करके बैठे हैं और सरकार के सर घुटनों पे रखा हुआ है, सरकार आंसू बहा रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने आके कहा था या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने जबान चलाई हो तो जबान काट देंगे, अगर किसी ने आंख चलाई हो तो आंख को निकाल देंगे, अगर किसी ने हाथ चलाया होगा तो हाथ काट देंगे। सरकार बताइए तो सही, किसी ने तकलीफ पहुंचाई है तो अपने पास जवान बेटे मौजूद हैं, अपनी जिंदगियां लुटा देंगे, हुजूर तकलीफ नहीं होने देंगे। मेरे नबी ने फरमाया था उमर किसी ने तकलीफ नहीं दी है, किसी ने हाथ नहीं चलाया है, किसी ने आंख नहीं दिखाई है। तब हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने आंख नहीं दिखाई है तो बताइए रोने की वजह क्या है। मेरे सरकार फरमाते हैं उमर आज मोहम्मद को अपनी माँ की याद आ गई है, आज आमीना की याद आ गई है। तब उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह, क्या आज भी आपको माँ की याद आया करती है? मेरे सरकार फरमाते हैं हाँ उमर, आज भी मुझे माँ की याद आया करती है। हजरत उमर ने कहा था आका बताइए तो सही क्या याद आती है? मेरे सरकार ने फरमाया था उमर, मेरा दिल ये कहता है काश आज मोहम्मद की माँ जिंदा होती, आज मेरी माँ होती, मेरे हुजरे के अंदर होती, मैं मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे होता, नमाज पढ़ाता होता, कुरान की तिलावत करता होता। आहिस्ता से पर्दे के पीछे से एक आवाज आ जाती, फरमाते मेरे कान ये चाहते हैं काश मेरे हुजरे से आवाज आती और मेरी माँ आवाज दे के कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं सहाबा जैसी मेरी माँ आवाज दे देती मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा ने कहा था हुजूर बंदगी छोड़ने के बाद बंदी की बारगाह में जाते, इबादत छोड़ने के बाद माँ की बारगाह में जाते। आका फरमाते हाँ वजह क्या है? तब नबी ने फरमाया था ए मेरे सहाबा सुन लो, नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। वजह यह है कि जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत